अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंसान का दिल। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड की है। पिछले लेक्चर में हमने खून और उसके अज्जा, उसमें से जो एमसीक्यूज लॉन्ग और शॉर्ट आपके सारे थे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए थे वीडियो में। तो उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, आपको इस चैप्टर में से लॉन्ग आना है, तो इस चैप्टर को जो कम्बिनेशन है इसका पेयरिंग पहले चैप्टर के साथ है, आपको पता है। तो इसमें दो किस्म के लॉन्ग आएंगे। एक तो होगा कि राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, दिल की साख्त पर नोट लिखें। ठीक है, या दिल की साख्त बयान करें, तो आपने ये वाली बयान करनी है जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ये वाली यहाँ तक। ठीक है, और दूसरा लॉन्ग ये इस तरह आएगा कि दिल में खून की गर्दिश बयान करें, तो ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन इस वीडियो में हम दोनों ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, एसोसिएटेड हैं। तो हम यहाँ तक है, इसको दिल की धड़कन तक इसको हम ब्लड वेसल से पहले पहले इसको हम करेंगे। ठीक है, कवर करेंगे। बच्चे बहुत इजी है, बच्चे इसको देख कर ऐसे कंफ्यूज होते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको नंबर वाइज इसका बताऊंगा कि किस तरह आपने इनके जो दिल के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको आपने याद करना है। बस आप काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें बच्चे, इससे जो चैनल की रेटिंग है वो ज़रा बेहतर हो जाती है और आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। सबसे पहले देखें, आपने एक बात याद रखनी है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वेन और आर्टरी का फ़र्क। ठीक है, वेन और आर्टरी का फ़र्क, ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तो स्टूडेंट यहाँ से ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बाकी इतना कोई मसला नहीं होता। तो बेटा, वेन्स और आर्टरी जो हैं दोनों ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, और ये खून की जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। ठीक है, तो तीन ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। तो कैपिलरीज वेन और आर्टरी के दरमियान राब्ते का काम करते हैं। जो वेन है ना, ये दिल की तरफ खून को लेकर जाती है। ठीक है, यानी कि कम ऑक्सीजन वाला खून, वेन, वेन आपने नाम सुना होगा, तो वेन से याद रख लें कि ये दिल की तरफ जाती है। ठीक है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, दिल की तरफ जाना। और आर्टरी होती हैं, ये ऑक्सीजन वाला खून दिल से टिश्यूज और तमाम ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। अब हम नंबर वाइज देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से जो दिल के हैं हिस्से हैं। ठीक है, तो आप इसकी डायग्राम है, ये भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा बच्चे, बिल्कुल इजी है। आपने बस इसको चीज़ें आपने बयान कर दी तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी ड्राइंग आपकी अच्छी ना भी हुई तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें बच्चे, हम नंबर वाइज देखेंगे, वेना केवा के बारे में देखेंगे। जो वीना केवा है बच्चे, इसकी दो इकसाम है, एक सुपीरियर वीना केवा है और एक इन्फीरियर वीना केवा है। ठीक है, तो वीना निकला है वेन से। ठीक है, तो वेन अभी मैंने बताया आपको कहाँ जाएगी, दिल की तरफ खून को लेकर जाएगी। ठीक है, तो हमारे मुख्तलिफ टिश्यूज से, जिस्म के तमाम हिस्सों से खून इकट्ठा होता है, जो वो दो किस्म की वेन्स के जरिए होता है। जो ऊपर वाली है, नाम ही शो कर रहा है सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो जो ऊपर वाले हिस्सों से, जिस्म के हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल के दाएं एट्रियम में लेकर आती है, उसको हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। खून इनमें डीऑक्सीजनेटेड ही होगा, क्योंकि दिल जो है वो फेफड़ों की तरफ बाद में भेजेगा ऑक्सीजन डलवाने के लिए। ठीक है, और जो इन्फीरियर है, इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे। ठीक है, वीना केवा, और ये वेन से निकला है, यानी कि दिल की तरफ आएगी, तो ये जिस्म के निचले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड खून दिल के दाएं एट्रियम में आएगी, तो दोनों ने दिल के दाएं एट्रियम में आना है। तो ये हो गया हमारा वीना केवा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली है वीना केवा। ठीक है, जो कि दिल के ये वाले दाएं एट्रियम में लेकर आएगी, और उसको हम सुपीरियर वीना केवा बोलते हैं। और ये इन्फीरियर है, ये जो निचले हिस्सों से लेकर ये कहाँ आएगी, दाएं एट्रियम में। ठीक है, तो ये हमारी वीना केवा। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है बच्चे दिल में, वो है दायां एट्रियम। ये खून को दाएं वेंट्रिकल में भेजता है, इसका फंक्शन ये है। ठीक है, तो अब जो वीना केवा खून लेकर आई थी कम ऑक्सीजन वाला, बगैर ऑक्सीजन के, तो वो दाएं एट्रियम में आया। अब दाएं एट्रियम ने क्या करना है कि इस दाएं वेंट्रिकल में खून को भेज देना है। एट्रियम ऊपर की तरफ होते हैं और ये वाले क्या हैं, हमारे वेंट्रिकल हैं। और दायां वेंट्रिकल क्या है जी, फिर यहाँ पे दायां वेंट्रिकल है, ये खून को पल्मोनरी आर्टरी में भेज देता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब भी लफ्ज पल्मोनरी इस्तेमाल होगा उसका ताल्लुक फेफड़ों के साथ होगा। ठीक है, चाहे पल्मोनरी आर्टरी है चाहे पल्मोनरी वेन है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होगी बच्चे, आर्टरी पता है कि आपको दिल से खून दूसरे आर्गन्स की तरफ लेकर जाएंगी, तो पल्मोनरी आर्टरी होगी
पल्मोनोल आपने सिरप कहीं ना कहीं जिंदगी में पिया होगा, तो वो आपको फेफड़ों को बेहतर करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसी तरह पल्मोनोल और पल्मनरी, ठीक है। तो पल्मनरी का मतलब है फेफड़े, और आर्टरी मतलब जो दिल से दूर लेकर जा रही है। तो पल्मनरी आर्टरी वो आर्टरी होगी जो दिल से फेफड़ों की तरफ खून को लेकर जाएगी। तो दायां वेंट्रिकल क्या करेगा कि खून को पल्मनरी आर्टरी में भेज देगा। तो अब आपको आस्ता आस्ता फंक्शन भी समझ आ जाना चाहिए कि कम ऑक्सीजन वाला खून सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए दिल के दाएं एट्रियम में आया है, और दाएं एट्रियम ने उसको दाएं वेंट्रिकल में भेज दिया है। और अब दाएं वेंट्रिकल ने खून को ऑक्सीजन डलवाने के लिए, जब आप सांस लेंगे तो सांस के जरिए ऑक्सीजन फेफड़ों में लेकर जाएंगे, तो फेफड़ों में भेज देगा दायां वेंट्रिकल खून को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, ठीक है। तो ये आपको अभी तक फंक्शन भी याद हो जाना चाहिए। अब देखें बच्चे, ये दायां एट्रियम है और ये दायां वेंट्रिकल है, ठीक है। अब इसमें होगा यूं कि जो आपका दायां एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान जो है वो वाल्व्स मौजूद होंगे। ये वाल्व बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपनी जो है वाटर सप्लाई का वाल्व खोलते हैं या बंद करते हैं टैंकी का, ये बिल्कुल उसी तरह है। इसका फंक्शन यही है कि ये बैक फ्लो को क्या करता है, उसके मुताबिक करना, यानी कि ये तभी खुलेगा जब खून आगे जाएगा, जब खून आगे चला जाएगा तो ये पीछे से क्या हो जाएगा बच्चे, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पड वाल्व, ठीक है। इसको ट्राई क्यों बोलना है, ट्राई का मतलब होता है तीन। तो कस्पड वाल्व मतलब इसकी जो तीन परतें होती हैं, तीन तहें होती हैं इसकी, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राई कस्पड वाल्व। तो ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान कौन से वाल्व मौजूद होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरह जब हम बायां एट्रियम पढ़ेंगे और बायां वेंट्रिकल पढ़ेंगे तो उनके दरमियान जो वाल्व होंगे बेटा वो होंगे बाइकस्पिड वाल्व। बाई का मतलब होता है दो, और कस्पड मतलब इनकी जो तहें हैं। तो इनकी दो तहें हैं जो बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान है, और इनकी क्या है, तीन तहें हैं, इसलिए इनको हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं और दो तहें वालों को बाइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे तो हमने ये तीन स्ट्रक्चर पढ़ लिए। उसके बाद चौथा स्ट्रक्चर है बच्चे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये फंक्शन वाइज बताया गया है ना कि किस तरह फंक्शन करती हैं, और यानी कि जिस तरह दिल काम करता है एक तरतीब वाइज, यानी कि सुपीरियर और वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा कम ऑक्सीजन वाला खून लेकर आई, दाएं एट्रियम में डाल दिया, दाएं एट्रियम ने दाएं वेंट्रिकल में भेज दिया, तो वो तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब दाएं वेंट्रिकल खून को पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया फेफड़ों की तरफ। अब वहां से पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी जो है ये खून फेफड़ों की तरफ ले जाती है, जिसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको एक जो है वो सुर्ख रंग का खून नजर आ रहा है, एक आपको जो है वो ब्लू में नजर आ रहा है। दरअसल जो ब्लू में नजर आ रहा है ये सारा है कम ऑक्सीजन वाला डीऑक्सीजनेटेड खून, और ये जो आपको रेड में नजर आ रहा है ये ऑक्सीजन से भरपूर है। लेकिन एक बात याद रखें, जो ऑक्सीजन वाला खून होता है वो ब्राइट रेड होता है, यानी कि ठीक है ब्राइट रेड होता है, और वो जो होता है जो कम ऑक्सीजन वाला खून होता है वो डार्क रेड होता है। ये जब रोशनी पड़ती है, रोशनी की एक खसूसियत की वजह से हमारी जब ये पड़ती है ब्लड वेसल्स पे, तो तब ये हमें इस तरह का नजर आता है ब्लू कलर का, ठीक है। तो ब्लू से मुराद यहाँ क्या है, कम ऑक्सीजन वाला खून है, और रेड से मुराद है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब देखें पल्मोनरी आर्टरी हमने पढ़ लिया, अब ये खून को फेफड़ों की तरफ ले जाएगी। उसके बाद है बच्चे 5वें नंबर पे पल्मोनरी वेन्स, ये वाली। अब देखें इनमें खून रेड हो गया है, यानी कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी थी जो वो कम ऑक्सीजन वाला खून लेकर गई थी, और फेफड़ों से ऑक्सीजन डलवा कर ये वाली पल्मोनरी वेन्स हैं ये आएंगी, और फेफड़ों से ऑक्सीजन डलवा ली है तो अब इसका रंग सुर्ख यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि फेफड़े हैं, और वेन्स हैं जो दिल की तरफ आएंगी। ये मैंने कंसेप्ट आपको शुरू में बता दिया कि दिल की तरफ आएंगी, ठीक है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून डीऑक्सीजनेटेड लेकर गई थी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड खून बाएं एट्रियम में। इसका मतलब दाएं एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था कम ऑक्सीजन वाला, और पल्मोनरी वेन में क्या है जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। दाएं बाएं एट्रियम में कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। उसके बाद है बायां एट्रियम, ठीक है, ये नहीं कि खून को बाएं वेंट्रिकल में भेजता है। तो जिस तरह ये दायां एट्रियम खून को दाएं वेंट्रिकल में भेजता था, इस तरह बायां एट्रियम क्या है, ये खून को बाएं वेंट्रिकल में भेजता है। और बायां वेंट्रिकल क्या है कि खून को एओर्टा में भेज देता है। अब ये जो बायां वेंट्रिकल है ये खून को एओर्टा में भेज देता है,
ये देखें, ये अयोर्टा है हमारी 8वें नंबर पे। ये ऑक्सीजनेटेड खून जिस्म के तमाम हिस्सों की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, जिस्म के जो तमाम हिस्से हैं उनको यहाँ, अच्छा इसकी वजह से अब एक चीज आपको समझ आती होगी कि दिल, ये जो फेफड़े हैं ये भी दिल के पास हैं, ये सारी चीजें। लेकिन ये वाला जो बायां वेंट्रिकल है, इसको बड़ी हाई प्रेशर के साथ आर्टरीज में खून जो है वो पंप करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए दिल की ये वाली साइड है ना, जो बाईं साइड है, ये बहुत मजबूत है दाएं की निस्बत, ठीक है। तो बायों वेंट्रिकल क्या करता है, खून को अयोर्टा में भेज देता है। ये बहुत बड़ी आर्टरी है, अयोर्टा मतलब आर्टरी से है। आर्टरी वो है जो दिल से टिश्यूज और आर्गन्स की तरफ खून को लेकर जाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह वेना था, जो कि वेन्स थी, वेन्स को जाहिर कर रहा था, इस तरह अयोर्टा है ये आर्टरी को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ये था कुल मिलाकर हमारे दिल का स्ट्रक्चर। अब आपको समझ भी लग गई होगी इसकी, ठीक है। अब देखें, ये जो बायां एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल है, इसके दरमियान जो वाल्व है उनको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, जो मैंने पढ़ा दिया है। अब दिल के जो दो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, ठीक है, उनके दरमियान एक दीवार भी है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ये वाली एक दीवार है, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। तो ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है, दीवार का नाम सेप्टम है। और इसी तरह दिल के जो वेंट्रिकल्स हैं, ये दायां वेंट्रिकल है, ये बायां वेंट्रिकल है, उनके और जो ब्लड वेसल्स के दरमियान जो वाल्व्स हैं उनको हम सेमील्यूनर वाल्व्स कहते हैं। देखें बच्चे, तमाम वाल्व, चाहे वो ट्राइकस्पिड हो, चाहे वो बाइकस्पिड हो, चाहे सेमील्यूनर वाल्व हो, उनका फंक्शन यही है कि ये खून का बैक फ्लो, यानी कि खून को बैक आने से रोकते हैं, ठीक है। अब देखें, जब ये खून को भेज देंगे तो खून को वापस उसी वक्त ये बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। दिल के वाल्व क्या होंगे, उसी वक्त ये क्लोज हो जाएंगे। तो ओपन क्लोज होके ये क्या करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। तो ये है इस तरह हमारे दिल की साख्त। तो इस सारी जो जो मैंने चीजें बताई हैं उसका खुलासा मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि जो आगे हम पढ़ेंगे वो आपको समझ आ सके, ठीक है। स्ट्रक्चर भी हमारा कवर हो जाएगा इस 1 मिनट में रिवीजन में, और हमारा जो फंक्शन है आगे दिल का वो भी। देखिए बच्चे, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा जिस्म के तमाम हिस्सों से खून कलेक्ट करके लेके आई दिल के दाएं साइड पे, कम ऑक्सीजन वाला खून, ठीक है। और दिल का जो दायां एट्रियम है उसने दिल को खून को पंप कर दिया दाएं वेंट्रिकल में, ठीक है। अब दाएं वेंट्रिकल में पंप किया तो यहाँ पे हेल्प की ट्राइकस्पिड वाल्व्स ने। उसके बाद जो है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से दिल की जो दायां वेंट्रिकल था यहाँ से ये निकल रही थी पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, खून को फेफड़ों की तरफ ले जाएगी, कम ऑक्सीजन वाले खून को, और वहां से फेफड़ों में ऑक्सीजन डाल जाएगी, जो कि हमने पिछले रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह जो है वो हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल होती है। फिर पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजन वाले खून को लेकर आएगी, जो कि यहाँ पे आपको सुर्ख रंग में नजर आ रहा है, ये वाला पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं फेफड़ों से, ठीक है। और पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, दिल के बाएं एट्रियम में अब ऑक्सीजन वाला खून लेकर आएंगे। अब बाएं एट्रियम में जो खून है, ये बाएं एट्रियम इसको पंप करके बाएं वेंट्रिकल में भेज देगा, और यहाँ पे जो इस चीज में मदद करेंगे वो बाइकस्पिड वाल्व मदद करेंगे। और उसके बाद जो बायां वेंट्रिकल है ये खून को अयोर्टा में भेज देता है, ऑक्सीजन वाले खून को, जो कि पूरे जिस्म में क्या है, खून की ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं थ्योरी जल्दी से। दिल एक मस्कुलर आर्गन है जी, मसल्स का बना हुआ है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, जो ब्लड वेसल्स के जाल में खून को पंप करता है। दिल सीने के खला में वाक़या है, यानी कि चेस्ट कैविटी में वाक़या है, दोनों फेफड़ों के दरमियान। छाती की हड्डी जो होती है, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया भी था आपको, उसके पीछे होता है, ठीक है। तो ये स्टर्नम के पीछे होता है। तो ये है दिल की लोकेशन। तो ये सवाल आपको आ सकता है कि दिल कहाँ वाक़या है या दिल क्या है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो दिल के गिर्द जी एक सख्त थैली जैसी मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम होती है। अब यहाँ पे पेरिकार्डियम समझ ले कि आप, जो दिल के गिर्द एक जली में जिसमें बंद है, तो वो उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरी का मतलब होता है इर्द गिर्द, और कार्डियम मतलब दिल, यानी कि जो दिल के इर्द गिर्द मौजूद है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं जी। और वो उसमें एक फ्लूड होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन दिल के ऊपर एक फ्लूड खारिज करती है, और दिल धड़कने के दौरान ये फ्लूड पेरिकार्डियम और दिल के दरमियान रगड़ को कम करता है, तो रगड़ को कम करता है, ठीक है। तो ये पेरिकार्डियम फ्लूड क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूड क्या है, और पेरिकार्डियम क्या है, ये इसका फंक्शन। तो ये आपने यहां तक करना है शॉर्ट के तौर पर भी। परिंदों और दूसरे मैमल्स की तरह इंसानी दिल भी दो तरफ यानी साइड पर मुश्तमिल होता है। तो इंसानी दिल की भी दो साइड हैं,
दाएं और बाएं साइड के दरमियान दीवार को हम सेप्टम कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो दीवार है इसको हम सेप्टम बोलते हैं। दिल की हर साइड दो खानों में तकसीम होती है। हर बलाई खाना एट्रियम है जिसकी जमा एट्रिया है कहलाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि एट्रिया से क्या मुराद है। एट्रियम एक को बोलते हैं अगर दिल के दोनों हम एट्रियम की बात करें, और दायां एट्रियम और बायां एट्रियम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऊपर वाले बलाई खाने ऊपर वाले, तो इनको हम बोलेंगे, जो ऊपर पोर्शन है इनको हम एट्रिया बोलेंगे। और जो हर जीरी खाना है यानी कि जो नीचे वाला खाना है वो वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। और ये वाले क्या हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं। और एट्रिया की दीवारें पतली जबकि वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी होती हैं। वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है, इन्होंने पंप करना होता है जरा ताकत लगाकर, इसलिए इनकी दीवारें भी क्या होती हैं, मोटी होती हैं। एट्रियम ने तो बस इतना काम करना है कि इसने खून को वेंट्रिकल में पंप करना है, इसलिए इतनी मोटी दीवारों की जरूरत नहीं है। दिल में खास पर्दे मौजूद होते हैं जिन्हें वॉल्व्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्व्स की डेफिनेशन आपने करनी है। ये वॉल्व सिर्फ एक ही तरफ खुलते हैं। दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल्व है जिसे हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा। इसकी 3 तह हैं इसलिए ट्राई, तो ये 3 परतों का बना होता है। और बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 परतों का बना होता है। तो जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे ताकि खून है वो बैक ना जाए, ठीक है। इसी तरह वेंट्रिकल्स के खून निकलकर वापस एट्रिया में यानी कि एट्रियम्स में नहीं जा सकता पीछे की तरफ, सिर्फ बड़ी ब्लड वेसल्स में ही जाएगा। और हर वेंट्रिकल और बड़ी वेसल के दरमियान भी वाल्व मौजूद होता है, इनको हम सेमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। तो ये वाले जो 2 वाल्व हैं ये सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं। और ये हर वेंट्रिकल, ये वाले दाएं वेंट्रिकल और बाएं वेंट्रिकल, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ये खून पंप कर रहे हैं, उनके दरमियान क्या होता है, मौजूद होता है। वेंट्रिकल्स के फैलने पर ये वॉल्व्स बड़ी वेसल से खून के वेंट्रिकल्स में वापसी बहाव को रोकते हैं। अब ये क्या करेंगे, जब खून यहाँ से बड़ी वेसल्स में पंप हो जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे ताकि खून है वो वापस ना आए, ठीक है। और जो है वो अलहदा रखा जाए इसको, और खून जो है वो आगे की तरफ पंप हो और पीछे की तरफ ना आए। तो दिल में खून की गर्दिश है, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। जो मैंने समझाया है बच्चे वही है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ बताई आगे कि जो बायां वेंट्रिकल है वो सबसे बड़ा और मजबूत खाना है, जो चीज़ मैं आपको बता गया हूँ। इसने ही खून को जो है वो पंप करना है। आगे जाके इसका मजीद फंक्शन हम दिल में खून की गर्दिश के यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन साइड हार्ट, जो दिल की दाएं साइड है बच्चे, वो जिस्म से आने वाला खून हासिल करती है और उसे फेफड़ों की तरफ भेज देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा क्या है, दिल से आने वाला खून वसूल करेगी और उसको फेफड़ों के पास पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ऑक्सीजन डलवाने के लिए भेज देगी। दिल की बाएं साइड क्या करेगी, अब फेफड़ों से आने वाला जो खून है वो हासिल करती है और उसे जिस्म की तरफ भेज देती है। तो ये सारी पंपिंग है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल एक डबल पंप की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि हाउ हार्ट वर्क एज अ डबल पंप, तो डबल पंप ये इस तरह है, ठीक है। कि दिल की जो दाएं साइड है वो जिस्म से आने वाला खून हासिल करेगी, फेफड़ों की तरफ भेजेगी, और दिल की जो बाएं साइड है वो सारा खून हासिल करेगी फेफड़ों से आने वाला और उसे जिस्म की तरफ भेज देगी, और दिल इस तरह डबल पंप के। अच्छा, इस डबल पंप के काम करने, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए आपको कि दिल डबल पंप के तौर पर किस तरह काम करता है, तो फिर आप ये वाला भी लिखेंगे और नीचे ये वाला मैकेनिज्म भी लिखेंगे जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखें होगा किस तरह। ये अब जो हमने 2 लाइनें पढ़ी है ना, इनकी वजाहत है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है। जिस्म के तमाम हिस्सों यानी कि फेफड़ों के अलावा से डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन वाला खून 2 वेन्स यानी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के जरिए दिल के दाएं एट्रियम में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बात बयान की है कि फेफड़ों के अलावा, देखें बच्चे, जो फेफड़ों से खून आएगा वो तो ऑक्सीजन डलवा कर ही आएगा ना, इसलिए फेफड़ों के अलावा जितने भी जिस्म से खून है हमारा, जब वो दिल की तरफ आएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। अब डीऑक्सीजनेटेड खून की तारीफ ये है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। और ये सुपीरियर वेना केवा, ये वाली इन्फीरियर और ये वाली सुपीरियर, इनके जरिए दिल के दाएं साइड में आ जाता है। अब क्या करेगा, दायां एट्रियम में आ गया खून तो दायां एट्रियम सिकुड़ेगा और इस खून को दाएं वेंट्रिकल में डाल देगा। फिर दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है और इस खून को पल्मोनरी आर्टरी में पंप कर देता है यानी कि फेफड़ों की तरफ भेज देता है। अब ये आर्टरीज इस डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों में पहुंचाती हैं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल जाती है और ऑक्सीजन खून में शामिल होगी, जो कि हमने सांस लिया था, ठीक है।
अब यहाँ पे आ गई पल्मोनरी वेन। ये क्या करेगी, अब वेन का मतलब है दिल की तरफ जाना, शुरू में मैंने बताया है पल्मोनरी मतलब फेफड़ों से, तो फेफड़ों से दिल की तरफ जाएगी, तो ये इसका साफ मतलब यही है कि ये ऑक्सीजन वाला खून लेकर जाएगी। तो फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून, अब ऑक्सीजनेटेड खून की डेफिनेशन ये है कि कम कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से वापस लाती है, और ये वेन दिल के बाएं तरफ आएगी, ठीक है। और ये वाली जो पल्मोनरी वेन्स हैं बच्चे, ये वाली ये दिल के बाएं तरफ आएंगी, ठीक है। ये किताब को आपको दाएं बाएं का हो सकता है, लेकिन अगर आप खड़े हैं सीधे और अपना दिल की जो आपका जो दायां हाथ है वो दाएं साइड है, जिसको ये वाला दिखाया गया है, और जो आपकी जो बाएं साइड है आपका बायां हाथ है वो ये है, ठीक है। तो ये इस तरह दिखाया गया है। तो इस खून को बाएं वेंट्रिकल में डाला जाएगा, ठीक है। बायां एट्रियम क्या करेगा, दाएं वेंट्रिकल में डाल देगा, फिर बायां वेंट्रिकल सुकड़ेगा और इस खून को एक बड़ी आर्टरी यानी अयोर्टा में पंप कर देता है। अयोर्टा इस खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये है डबल पंप, यानी एक ही वक्त में खून को, कम ऑक्सीजन वाले खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वसूल करना और उसे ऑक्सीजनेटेड बनाकर पूरे जिस्म में फैला देना। तो ठीक है बेटा जी, ये था डबल पंप। अब देखें ये जो बात है ना, ये जो आगे लिखी हुई है, ये किताब बनाने वाले ने ना बेटा कमाल ही कर दिया। उसने वो सारा ये जो पैरा है ना उठाकर वो नीचे फिर वो उसने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना आपने, ये ऊपर ही जो दो पैरे हैं यही है आपका, और ये वाला आपने यहाँ तक ये भी नहीं करना, ठीक है। तो ये कमाल है हमारे जो है, जो एडिटिंग वाले हैं या बुक राइटिंग वाले हैं, कंप्यूटर वाले हैं, ये उनका कमाल है। तो बेटा जो हमने कहा कि दिल डबल पंप के तौर पर काम करता है, तो इस सारे प्रोसेस को हम सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। तो इस सर्कुलेशन को, ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग भी है, ठीक है ना। तो अगर ये वाला लॉन्ग पूछे ना, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन पर नोट लिखें, तो आपने ये वाला लिखना है, दिल में खून की गर्दिश ही बयान करनी है। तो ये सवाल मैंने आपको बताया कि 2-3 तरीकों से आ सकता है कि दिल में खून की गर्दिश बयान करें। इस तरह भी आ सकता है, दिल एक डबल पंप के तौर पर किस तरह काम करता है, इस तरह भी आ सकता है। और ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन पर नोट लिखें। तो लिखना बेटा आपने यही दो पैरे हैं, ठीक है ना। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है। अब देखें पल्मोनरी और सिस्टेमिक, तो बेटा मैंने आगे आपको बताया कि पल्मोनरी का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब है फेफड़े, ठीक है। और सिस्टेमिक का लफ्ज अब जो आ जाएगा इसका मतलब है, ये सिस्टमैटिक नहीं है बेटा, ये सिस्टेमिक है, यानी कि सिस्टम्स के मुतालिक है। हमारे जिस्म में सिस्टम्स है ना, यानी कि दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, जिगर है। तो ये सिस्टम की तरफ जो खून जाता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए जाता है, और जो फेफड़ों की तरफ जाता है और ऑक्सीजन डलवा कर लेकर आता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के जरिए जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखें, खून का दिल से फेफड़ों में जाना और वहां से वापस दिल में आना पल्मोनरी सर्कुलेशन है, यानी कि कम ऑक्सीजन वाले खून का दिल से फेफड़ों में जाना और वहां से ऑक्सीजन डलवाकर वापस दिल में आना पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। इसी तरह खून का दिल से, यानी कि ऑक्सीजनेटेड खून का दिल से जिस्मानी टिश्यूज में जाना और वहां से वापस दिल में आना सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आप इसकी इस तरह की तारीफ लिख करना, पीछे सारा कुछ वही लिख देंगे ये वाला, ठीक है। तो दिल में ये जो खून की गर्दिश है ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब देखें एक जो चीज है यहाँ पे, ये पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को दिखाया भी गया है, वैसे भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये देखें, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन को दिखाया गया है और ये पल्मोनरी। तो पल्मोनरी में क्या था, ये देखें जो पल्मोनरी है ना, उसमें आप देखें, आप यहाँ पे समझे कि ये है हमारे जी लंग्स, यानी कि फेफड़े, ठीक है। अब देखें पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी फेफड़ों से मुतालिक है। अब जिस्म के सारे सिस्टम से खून जमा होकर, ठीक है, ये नीचे वाली और ऊपर वाली इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ये यहाँ पे दिल की दाएं एट्रियम में आया, ठीक है। और फिर यहाँ से दाएं वेंट्रिकल में भेज दिया। दाएं वेंट्रिकल ने क्या किया, इस खून को यहाँ से ऑक्सीजन डलवाने के लिए फेफड़ों में भेज दिया। तो फेफड़ों ने यहाँ पे ऑक्सीजन डाली और इस खून को भेज दिया दिल के बाएं एट्रियम की तरफ, ठीक है। तो इतनी जो सर्कुलेशन है ना, ये जो मैंने हाईलाइट की है, सही है। तो ये वाली सर्कुलेशन, ठीक है, ये वाली सारी सर्कुलेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये फेफड़ों के मुतालिक है। फेफड़ों में खून जा रहा है दिल की दाईं तरफ से और बाईं तरफ में आ रहा है फेफड़ों से खून, ठीक है। और यहां से अब देखें, ये जो बायां एट्रियम है ये क्या करेगा,
सॉरी बायां वेंट्रिकल। अब बायां एट्रियम क्या करेगा, खून को बायां वेंट्रिकल में भेज देगा, और बायां वेंट्रिकल सारे जिस्म में क्या है, इस खून को बॉडी सिस्टम्स में फैला देगा, चाहे वो गुर्दे हैं, दिल है, गुर्दे हैं, चाहे और जो भी है जिस्म के जो आर्गन्स हैं तमाम, जिगर वगैरह, उनकी तरफ भेज देगा। तो ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिससे बॉडी के जिस्म के सिस्टम्स की तरफ खून जा रहा है। अब ये दोनों किस्म की जो सर्कुलेशन है, इनके अपने अपने फायदे हैं। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है कि दिल को ज्यादा जो है तवानाई सर्व करना पड़ती है, ज्यादा जो है वो प्रेशर डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन में ज्यादा दबाव की वजह से खून जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंच जाता है, यानी कि बड़ी हाई कैपेसिटी के साथ जो बायां वेंट्रिकल है, ये खून को अयोर्टा से जिस्म के तमाम हिस्सों में जो है वो पंप करता है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा, ये सर्कुलेशन क्या है, खून के ज्यादा प्रेशर की वजह से, ज्यादा दबाव की वजह से होती है। दूसरी तरफ यानी कि दिल के ज्यादा दबाव की वजह से होती है। और दूसरी तरफ जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो फेफड़ों से मुतल्लिक है, ये कम दबाव की वजह से फेफड़ों में खून आस्ता रफ्तार से गुजरता है। तो अब दिल के पास ही फेफड़े हैं, ठीक है ना, तो वहां पे इतना जो है वो प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, दबाव डालने की जरूरत नहीं है। और इससे एक फायदा और भी हो जाता है कि फेफड़ों में गैसों के तबादले के लिए इसको मुनासिब वक्त मिल जाता है, ठीक है। यानी कि जो गैसेस का डिफ्यूजन होनी होती है, गैसेस का तबादला होना होता है एल्व्यूलाई में, हमने जो पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो उसके लिए मुनासिब वक्त मिल जाता है। अब बच्चे हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया है दिल की धड़कन। तो मैंने कुछ बोर्ड के पेपर देखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो वहां पे भी बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये, सिर्फ ये चंद लाइनों का है, ठीक है। तो ये इस तरह भी आ सकता है कि दिल की धड़कन यानी कि हार्ट बीट किस तरह बनती है, इस पर नोट लिखें, ठीक है। या सिस्टोल और डायस्टोल से क्या मुराद है, इस पर नोट लिखें। सवाल जिस तरह भी आ जाए आपने इसको लिख देना है, इसी को लिखना है। तो देखें बच्चे, दिल के जो खानों में एक दूसरे के बाद आने वाला जो सकड़ाव है, कॉन्ट्रैक्शंस हैं और फैलाव है, रिलैक्सेशन है, जो वो एक धड़कन यानी कि हार्ट बीट बनाता है, ठीक है ना। हमने कहा कि दिल डबल पंप के तौर पर काम करता है, यानी कि एक ही वक्त में जब ये सुकड़ते हैं, ठीक है, और फैलते हैं, तो एक धड़कन यानी कि हार्ट बीट बनाता है। जो इंसान का दिल है फी मिनट औसत तकरीबन 70 मरतबा धड़कता है, ये एमसीक्यूज के तौर पर आप याद कर लें। उसे दिल के धड़कन की रफ्तार यानी कि हार्ट रेट भी कहते हैं, ठीक है। ये हार्ट रेट और है, हार्ट बीट और है। हार्ट बीट है कि जब ये सकड़ाओ सिस्टोल और डायस्टोल वो हार्ट बीट बनाता है, और 70 मरतबा दिल धड़कता है, इसको हम हार्ट रेट कहते हैं। एक हार्ट बीट में दो मराहल होते हैं, ठीक है। अब हार्ट बीट में क्या होते हैं, दो मराहल होते हैं। ये पहला मरहला है सिस्टोल और दूसरा है डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल। अब सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल इस वक्त होता है जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं और खून को पल्मोनरी आर्टरीज और अयोर्टा में पंप कर देते हैं। अब इसमें दिल के दोनों वेंट्रिकल्स की बात की गई है। देखें बच्चे, जब ये वाला वेंट्रिकल, दायां वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, तो दिल जो खून को पंप करेगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में पंप करेगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में पंप करेगा, जो कि फेफड़ों की तरफ लेकर जाएगी। और फिर ये जो बायां वेंट्रिकल है, ये भी उसी वक्त सिकुड़ेगा, और ये क्या करेगा, अच्छा इसका फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, हमें यूं लग रहा है कि जैसे ये काफी देर लगाकर होता है, लेकिन बच्चे ये सेकंड्स में हो रहा है काम, ठीक है। तो ये एक ही वक्त में काम हो रहा है। अब ये बायां वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो दिल को अयोर्टा में पंप कर देगा, जो कि जिस्म के तमाम हिस्सों की तरफ खून को लेकर जाएगा। तो इस सारे अमल को, यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स के सिकुड़ने को, हम कहते हैं सिस्टोल। यानी कि जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं और खून को पल्मोनरी आर्टरी में और अयोर्टा में पंप करते हैं। उसके बाद बच्चा दूसरा मरहला है हार्ट बीट का, डायस्टोल, ठीक है। ये सिस्टोल के फौरन बाद आता है जब दोनों एट्रिया फैल जाते हैं। यहाँ पे वेंट्रिकल क्या थे, सिकुड़ते थे, और एट्रिया फैले हैं और खून से भर गए हैं, खून उनमें दाखिल हो गया। ये ऊपर वाले एट्रियम, ये दायां एट्रियम है, ये बायां एट्रियम, और खून इन एट्रिया के, अच्छा इन एट्रिया के सिकुड़ने से जो है वो वेंट्रिकल है, ये भर जाएंगे, दायां वेंट्रिकल और बायां वेंट्रिकल। अब देखें, जो सिस्टोल था उसमें क्या हुआ था, ट्राइकिस्पिड और बाइकिस्पिड वॉल्व बंद हुए और लब की आवाज पैदा हुई। अब सवाल आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कि दिल की धड़कन के दौरान जो है वो लब और डब की आवाज किस तरह पैदा होती है। तो लब की आवाज इस तरह पैदा होती है और डब की इस तरह। कैसे, सिस्टोल में क्या हुआ कि ट्राइकिस्पिड और बाइकिस्पिड वाल्व बंद हुए और लब की आवाज पैदा हुई, और डायस्टोल में क्या हुआ कि सेमी ल्यूनर वाल्व बंद हुए और डब की आवाज पैदा हुई। देखें बच्चे, बिल्कुल इजी सा है। लब की आवाज कब पैदा हुई, अभी हमने सिस्टोल पढ़ा है कि ये वाला वेंट्रिकल और ये वाला सिकुड़ेगा। तो जब ये सिकुड़ेंगे तो खून को पंप करेंगे, तो इनके दरमियान ये जो वाल्व हैं,
ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और इसके दरमियान जो वाल्व हैं ये बाइकस्पिड वाल्व हैं, तो ये बंद हो जाएंगे। तो जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होंगे तो खून वापस नहीं जाएगा, आगे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो इनकी वजह से जो आवाज पैदा होगी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से, इसको हम कहेंगे लब। आप स्टेथोस्कोप लगाएं अपने सीने पर तो आपको लब ठप लब ठप लब ठप की आवाज आएगी, ठीक है। और डब की आवाज किस तरह पैदा होगी कि डायस्टोल में क्या होगा, ये डायस्टोल के मरहले के दौरान होती है कि जो सेमिल्यूनर वाल्व बंद होंगे तो डब की आवाज पैदा होगी। तो सेमिल्यूनर वाल्व हमने कहा था कि ये वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स और ये जो वेसल्स हैं, बड़ी वेसल्स हैं, उनके दरमियान होते हैं, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल्स ये वेसल्स में खून को भेजेंगे, ठीक है, तो ये क्या बंद होंगे, सेमिल्यूनर वाल्व बंद होंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या है, हार्ट बीट है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये आपने ब्लड प्रेशर भी कभी कभी चेक करवाया होगा, जो लोग अक्सर बोलते हैं कि 120/80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, 120/80 होना चाहिए। तो ये जो 120 होता है बेटा, ये होता है सिस्टोल, और ये जो 80 होता है ये क्या होता है, डायस्टोलिक होता है, ठीक है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वहीं से निकले हैं इनके नाम, ठीक है, जिसको लोग कहते हैं कि ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। तो ये ऊपर वाला है ये सिस्टोलिक है, और नीचे वाला क्या है, डायस्टोलिक है। चलिए बच्चे, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।